जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 23 मार्च को एक दंपति, एक पति पत्नी जंगल में लकड़ी चुनने को निकले थे। ऐसे में वहां पर उन्हें 5 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो 5 संदिग्ध व्यक्ति, लंबी दाढ़ी उनको थी, काले कमांडो कलर के कमांडो वेशभूषा में वो लोग थे, उनके पास हथियार थे। जब महिला के पति को आतंकवादियों ने बुलाया, महिला डर गई और महिला ने अपने पति को छुड़ाने के लिए उन लोगों से विनती की कि आपके बारे में हम ये जानकारी कि आप यहाँ पर हैं किसी को नहीं देंगे। किसी तरह महिला की सूझबूझ से और महिला के पति के सूझबूझ से वो दोनों पति पत्नी वहां से भाग निकलते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए महिला ने बताया कि उस समय जब मैं भाग रही थी तो मेरा मन कह रहा था कि यहां से मैं इस तरह भाग निकलूं, चाहे मुझे गोली भी लग जाएगी, पर मैं फिर भी वापस इन आतंकवादियों के पास नहीं जाऊंगी। साथ में महिला ने आतंकवादियों को यह भी कहा कि मैं आपकी ये जानकारी किसी को नहीं दूं। घर पहुंचती महिला डरी सहमी थी, पर उसने ये जानकारी अपने संबंधियों को दी और उन संबंधियों ने ये जानकारी पुलिस और सुरक्षा बल यानी सेना को दी। ये सब होने के बाद वहां से पुलिस की टुकड़ी निकलती है, हीरानगर सेक्टर पहुंचती है। मार्च 23 की घटना बता रहा हूं मैं, और वहां पे सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा शुरू हो जाता है। ये नई शुरुआत थी जम्मू कश्मीर में 2025 में, क्योंकि 2024 पे लगातार ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। पर 2025 की बात करें तो पहली बार 2025 में इस तरह का आतंकवादियों का दिखना और उनके पीछे सुरक्षा बलों का जाना, ये सामने आया। हालांकि कंफर्मेशन इसकी इस बात से भी हुई, क्योंकि जिन स्थानीयों ने, जिन लोगों ने इसे देखा था, उन्होंने मीडिया में आकर भी इस चीज की पुष्टि की। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद 3-4 दिन शांति रही। 5 आतंकवादियों को उस महिला और उसके पति ने देखा था, जो लकड़ी चुनने गांव के ऊंचे स्थान पर गए हुए। 27 मार्च को एक बार फिर से कठुआ के सनियाल इलाके में आतंकवादी देखे जाते हैं। आतंकवादियों को देखे जाने के बाद एक बार फिर से सुरक्षा बल जो है वहां पहुंचता है, कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है, लंबी मुठभेड़ होती है और इसमें 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और 4 पुलिसकर्मी इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद फिर से आतंकवादी जो है वहां से भाग निकलते हैं। बात करेंगे 29 तारीख की। 29 तारीख को यानी कुछ दिनों पहले एक बार फिर से एक बुजुर्ग महिला के घर पर 3 आतंकवादी जाते हैं, उससे खाना मांगते हैं और खाना ले जाने के बाद से उस महिला को वो 500 रुपए के 2 नोट भी पकड़ाते हैं। जैसे वहां से निकलते हैं, उस बुजुर्ग महिला ने देशभक्ति दिखाते हुए जल्द से जल्द जानकारी पुलिसकर्मी को या फिर सुरक्षा बलों को दी और फिर से एक बार वहां पर सुरक्षा बल पहुंचता है, एक बार फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बीच आतंकवादी उस घर से 13 वर्ष के एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ देर बाद वहां वो जो बच्चा था 13 वर्ष का, वो एक लंबी ऊंचाई से छलांग मारकर आतंकवादियों के कब्जे से भाग निकलता है। अब बीते कल रात को भी ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ एक बार फिर से झड़प जो है सुरक्षा बलों की हुई। तो अभी भी कुछ देर पहले की जानकारी जो सोर्सेस ने हमें बताया कि आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट जो है एक बार फिर से एस्टेब्लिश हुआ है। लुका छिपी का जो ये खेल है, जो आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ खेल रहे, ये आज 10वें दिन में पहुंच चुका है। 23 तारीख को शुरू हुआ था, आज 1 अप्रैल है। 10 दिन हो चुके हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या सुरक्षा बलों को वहां पर कोई कामयाबी मिलेगी? क्योंकि शुरुआत में जो खबरें निकल कर आ रही थी उसकी माने तो कुल आतंकवादियों की संख्या 8 हो सकती है। इसमें नए आतंकवादी भी जो कठुआ के बॉर्डर से अंदर आए हैं वो भी हो सकते हैं, पुराना ग्रुप भी हो सकता है।
फिलहाल सुरक्षा बलों को जिस हिसाब से कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिली है। जानकारी ये भी मिली है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने 6 OGWs को भी पकड़ा है। इनमें कुछ OGWs के परिवार के सदस्यों को भी वहां से उठाया गया है, जिन्हें पहले PSA के अंतर्गत अंदर भी डाला जा चुका है। हालांकि स्थानियों के घर में जाकर खाना मांगना ये दिखाता है कि हो सकता है कि जिस स्पोर्ट की आशा इस समय आतंकवादी कुठवा में कर रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रही है। अन्यथा क्योंकि जब आतंकवादियों का सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है तो OGWs जो होते हैं उन्हें स्वयं खाना पहुंचाते हैं, या फिर जो गाइड के रूप में या सहायक के रूप में जो आतंकवादियों का काम करते हैं वो स्वयं उन्हें खाना या फिर जो मदद है वो पहुंचाते हैं। यहाँ पर आतंकवादियों का बार बार दिखना 2 पॉसिबिलिटीज की ओर इशारा करता है। या तो आतंकवादी स्वयं चाहते हैं कि सुरक्षा बलों के साथ उनका कांटेक्ट हो, मुठभेड़ हो और वो सुरक्षा बलों का नुकसान करें, या तो हो सकता है आतंकवादियों को जिस हिसाब से OGWs की या फिर उन स्थानीय मददगारों की मदद मिलने की आशा वो कर रहे थे वैसी नहीं मिल रही और इसलिए वो सुरक्षाकर्मी या फिर लोगों के नजर में बार बार आ रहे हैं। फिलहाल जो भी हो रहा है ये दिखा रहा है कि 2025 में भी आतंकवादियों का खेल जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो भी कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इसको लेकर भी होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बीते साल एक रणनीति बनाई गई थी कि कुछ टीम्स का गठन किया जा रहा था जिसमें लोकल जो एक्सपर्ट थे इन मामलों में, जो SOGs की टीम्स इस तरह की बनाई गई जिसमें जिन्होंने अतीत में आतंकवाद को लेके बड़ा जबरदस्त काम किया है उनको एक बार फिर से लाया जाए और VDCs को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अभी तक जिस हिसाब से VDCs की या फिर SPOs की मदद इन आतंकवादी घटनाओं में या फिर आतंकवादियों को दिखने के बाद लेनी चाहिए उस हिसाब की नहीं ली जा रही है। टॉप सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि जिस हिसाब से बीते साल जब आतंकवादी हमले बढ़े तो नई टीम्स की गठन की भी बातचीत चल रही थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि जिस हिसाब की तैयारी आतंकवादियों को खत्म करने की होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए जो स्थानीय है उन्हें उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी होती है। एक फौजी, एक सैनिक, उसकी देशभक्ति पे हम शक नहीं कर सकते, पर हरियाणा के एक सैनिक या फिर अन्य जगहों का एक सैनिक जो प्लेन क्षेत्र का है उसका अनुभव, उसकी उस एरिया को लेकर जानकारी एक स्थानीय के अनुभव या फिर जानकारी के मामले में कम जरूर होगी। इसीलिए भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और उसके साथ साथ उस स्थान के कुठवा के, जम्मू के जिला डोडा, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाकों पे, इन इलाकों में जो SPOs हैं, जो स्थानीय हैं, इनकी मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही लोग मिलकर इन आतंकवादियों को यहाँ से एक बार फिर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल JK दर्शन का प्रयास है कि टाइमली आपको लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर जो भी कोई नया घटनाक्रम हो रहा है वो आपके सामने रखे और आपको हर चीज में अपडेटेड रखे। ये थी JK दर्शन की खास प्रयास। आप जुड़ रहे हैं JK दर्शन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।